मैं मुझसे याद करना चाहता हूँ कि जख्म तारीख को सुने जी, हाँ सुने जी, जख्म तारीख को मगर वो ये बोलेंगे मैं उसमें थोड़ा बाद में बताना ना बोलूँ बस इसकी तैयारी में लगे जो तैयारी रखना हम डेट को देंगे उस दिन आप डेट हम एक दिन के अंदर अंदर दे देंगे। मैं तमाम अपने साथियों से कहूँगा कि लेखरियाँ बंद कर दें एक दिन के लिए, एक दिन से कोई तूफान नहीं। अगर आपके बच्चों को घास मिल रहा है तो गाय भैंस अगर बुद्धि पे आ जाए तो क्या। अब मैं आखिर में कहूँगा जी हजरत मेरे हीरो को गुड बी चीफ मिनिस्टर को कि आपने कहा क्या सुरेंद्र रैना शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। मोहतरम चलो बाद में अवाम सुरन कोट, अवाम सुरन कोट। भाई साहब आप क्यों बीच में आ गए? दो भाई किसी को दो लोग दिखने नहीं देंगे। बहुत सारी कुर्सियों में करें अच्छा, मैं बुखारी साहब को पिछले दिनों आपने देखा होगा किस जज्बे के साथ हमारे माया नाज लीडर और जो मेरे भी लीडर हैं, मेरे तो अपना लीडर, मेरे लीडर जनाब सैयद मुश्ताक बुखारी साहब, मैं इनका भी दिल की गहराइयों से यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, आजाद हिंदुस्तान, साथियों, अगर मैं आज की एक इस महफिल में दो ऐसे मायानाज शख्स जो हमारे बीच हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी बड़ी जद्दोजहद की है, उनमें जनाब मोहतरम शाह साहब, इनको भी मैं मुश्ताक बुखारी साहब जरा शाह साहब के गले में ये डालें। इन्होंने बड़ी जद्दोजहद की है और हम तालियों से भी इनका इस्तकबाल करें। और अब मैं एक ऐसे शख्स का जिक्र करने जा रहा हूं जिन्होंने पूरी जिंदगी, हम छोटे छोटे थे, रेडियो में और अखबार में उस समय हिंद समाचार एक पंजाब केसरी का आता था, उनमें हम सुनते थे। फिर कभी उस जमाने में जब कभी प्रोग्राम होते थे तो हम इनकी तकरीरें सुनने के लिए स्पेशल आते थे, चाहे रजौरी में कुंज में रिटायर्ड चीफ एजुकेशन ऑफिसर जनाब नजीर कुरैशी साहब को मैं आज की इस महफिल में अगर ये शाल डाल के सम्मानित करूंगा, एक बार तालियां, तो ये हम आज के बड़े मशहूर गुजार और हमारे मंडल प्रधान जी
हमीद मनाज साहब तो देखो है तो मेरे बड़े बरादरी यार दे दिता थानू नहीं है साने नहीं दिल भी इनका मेरे साथ ही मिला कोई बात नहीं। सब इनकी हम कपड़े की दुकान में स्टोर में भी बैठते थे। तारक मनाज साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अभी बस अभी आप साथियों, आज की इस महफिल में सदारत कर रहे इस रजौरी पुंछ के नहीं बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर के बहुत ही मायानाज हमारे लीडर, हमारी शान, जिनसे हमारी पहचान है, जनाब सैयद मुश्ताक बुखारी साहब, हमारे पार्टी के जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी, और जिन्होंने हमेशा इस रजौरी पुंछ के लिए इनका दर्द दिल हमेशा आपके साथ शाना बशाना खड़े रहे। जनाब मोहन गुप्ता साहब, हमारे सीनियर लीडर जनाब सुनील गुप्ता साहब, और एक उभरते हुए एक राइजिंग स्टार इस एरिया के, और जिन्होंने जनाब मुश्ताक बुखारी साहब के कदमों को फॉलो करते हुए आवाम की और कौम की खिदमत में आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी शान से लोगों का प्यार भी हासिल कर रहे हैं। और जब हम भी इन्हें देखते हैं तो हमें इस बात का फख्र महसूस होता है कि हमारे आने वाले जो नई जनरेशन है उनकी लीडरशिप भी एक मजबूत हाथों में आने वाले जनाब यहां बैठे नजीर कुरैशी साहब, मैं इस डाक बंगले में आया, मेरे को जनाब पीर साहब मिले, मैंने पहला सवाल पूछा, आज जनाब नजीर कुरैशी साहब नजर नहीं। इन्होंने कहा कुछ तबीयत नासाज है, तो मैंने बोला घर कहां है? तो उन्होंने बोला नजदीक बबलू जी के घर के पास है, हम जाएंगे बाद में। तो मैंने कहा जब तक मैं सुरनकोट में आके नजीर कुरैशी साहब से ना मिलूं तो मेरा ईमान नहीं कहता कि मैं यहां से एक कदम बाहर। इनको खबर लगी तो जो 90-95 साल की उम्र के बाद भी, देखो ये हमारे लिए ये एक मिसाल, इंस्पायरेशन। कुछ लोग होते हैं जिनसे नौजवान बच्चे मुतासिर होते हैं, कुछ लोग महात्मा गांधी से मुतासिर हो गए, कुछ लोग अटल बिहारी वाजपेयी साहब से मुतासिर हो गए, और हम लोग जनाब नजीर कुरैशी साहब से मुतासिर। हमारे यहां मिर्जा साहब, मनाज साहब, और यहां मैं देख रहा हूं अजहर मनाज साहब, हमीद मनाज साहब, जो कि एक बहुत मायानाज पॉलिटिकल हस्ती है, केसर साहब, मौलाना हमारे गुलाम कादिर साहब, जिनकी अक्सर मैं बेबाक तकरीरें सुनता रहता हूं, और इनके अल्फाज से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं फिर लिखते हैं। हमारे अकरम साहब, अकरम अवान साहब, प्रिंसिपल मोहतरम शादी खान साहब गुप्ता साहब, हमारे दत्ता साहब जी, बहुत सारे लोगों के में नाम शाजिया जी हैं, शाह साहब हैं, हमारी बहन जो कि मेंबर पंचायत है, नायब सरपंच, और एक मायानाज हीरो हमारे शहजाद खान साहब,
और मशकूर साहब हमारे यहाँ पठान साहब बैठे हैं, उनकी खान साहब, मिर्जा साहब और जितने भी हजरात यहाँ आज की इस महफिल में हैं, मैंने जिनका नाम नहीं दिल्ली, हमारे सरपंची हजरात यहाँ नादाब बुखारी साहब, मिर्जा साहब, हमारी बहनें यहाँ आई हैं, जितने भी पंची सरपंची बीडीसी डीडीसी इस सुरनकोट के मोहतरम जितने भी रिस्पेक्टेड हमारे यहाँ के रहने वाले साथी हैं, आप सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। साथियों, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मुल्क के जनाब होम मिनिस्टर अमित शाह साहब रजौरी और पुंछ के दौरे पर आ रहे हैं और जनाबे मोहतरम अमित शाह साहब के इस बॉर्डर के एरिया के टूर यहां रजौरी पुंछ के इस टूर में रजौरी के अंदर एक बहुत बड़ी रैली ऑर्गेनाइज की गई है। तमाम हजरात बैठे और सबने डिसाइड किया कि सुंदरवानी तरियाट बामला से लेके पुंछ तक, मंडी लॉरेंस सब्जियां तक, बफलियाज और चंडीगढ़ तक अगर लोगों ने आना है तो इन दोनों डिस्ट्रिक्टों का सेंटर रजौरी पड़ेगा, तो हमको वहां एक बड़ी रैली जो है वो करनी चाहिए इंशाअल्लाह। और मेरे साथियों, हम होम मिनिस्टर साहब के पास गए और हमारे होम मिनिस्टर जनाब मोहतरम अमित शाह साहब ने 1 अक्टूबर वहां 11 बजे रजौरी सलानी पुल के पास जो बड़ा बस रोड है, बस स्टैंड, वहां रैली करने की बात तय की गई। अभी मैं यहां बैठा ही था तो मुझे खबर आई, फोन आया दिल्ली से, मैं बाहर उठ के गया। जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे साहब, उनकी वफात हो गई, डेथ हो गई पिछले दिनों, लेकिन उनका कोई कल्चर है, वो 10-12 दिनों के बाद कुछ उनके अपना रीति रिवाज है, तो उस हिसाब से वो जो उनका आखिरी रसूमात है वो कल, और पिछली रात हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब टोक्यो जापान रवाना हो गए और उन्होंने अमित शाह साहब को कहा कि आपने ये 2-4 दिन दिल्ली में रुकना है, और उन्हीं के ऑफिस से फोन था कि जो रजौरी में 1 तारीख को वहां रैली होने वाली है, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को दिन शनिचरवार, उसको 3 दिन आगे किया गया। रैली कैंसिल नहीं है, डेट आगे कर, डेट अब 1 तारीख के बजाय 4 अक्टूबर की डेट होगी। शायद टीवी पर भी चल रहा होगा, कुछ साथियों ने मोबाइल टीवी पर देखा है, लेकिन मुझे फोन आया तो मैंने वहां उनसे पूछा, तो मैंने पता लगाया कि इसमें कोई, उन्होंने कहा क्योंकि नेचुरल है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क से बाहर जाएंगे तो वजीर दाखिला के ऊपर अहम जिम्मेवारी होती है पूरे मुल्क की, तो नेशनल कैपिटल छोड़ के बाहर
नहीं जा सकते। नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए 1 अक्टूबर के बजाय 4 अक्टूबर को मंगलवार रजौरी बस स्टैंड में एक बहुत बड़ा जन सैलाब जो इकट्ठा होगा, उस रैली को जनाब मोहतरम अमित शाह साहब खिताब करें। ये एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ के हमारे मीडिया के मेरे दोस्त ये यहां से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। ये चाहे रजौरी का एरिया हो, नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट, दराल, थन्ना मंडी, मंजाकोट, बुद्धल का एरिया हो, या यहाँ सुरनकोट, बफलियास, चंडीमठ, मंडी, लोरन, सब्जियां, पुंछ, हवेली या मेंढर का एरिया हो, बालाकोट का एरिया हो, इन तमाम लोगों तक ये खबर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि लोग 1 अक्टूबर की तैयारी में, और मैं भी अगर ये फोन नहीं आता तो शायद आपको पिछली डेट सुना के चला जाता। अच्छा हुआ, ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है, क्योंकि आप ये वो महफिल है जिससे वो रैली में रौनक आने वाली है। इसलिए 4 अक्टूबर 11 बजे अब इस रैली को मुकर्रर किया गया है। अच्छा है हमें और 3-4 रोज मिले ताकि हम और मेहनत करें और रैली जबरदस्त। मेरे साथियों, हम सब जानते हैं इस रजौरी और पुंछ से हमारा दिल का रिश्ता है, हमारा इस सरजमीन से नाता है। और जब कभी भी हम लोग यहां आते हैं, हमें बड़ा प्यार, इज्जत, हौसला अफजाई आप सब ने हमारी की है, जिसके लिए हम हमेशा आपके मशकूर। और ये रजौरी और पुंछ की वो सरजमी है, मैं अक्सर उसका जिक्र अपनी तकरीर में करता हूं कि जो नबी रहमत साहब का फरमान है कि हर शख्स के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा होना चाहिए, वो नबी रहमत के जज्बे को दिल से और ईमान से किसी ने माना है, और सबसे ज्यादा रजौरी और पुंछ के ये हुब्बुल वतनी का जज्बा। मौलाना साहब यहां बैठे हैं, ये कुरान पाक में लिखा है। मौलाना साहब आपकी तकरीरों से हमने सुना और सुन सुन के लोगों को बताते हैं कि कुरान पाक के वो पहले भी आपको पढ़ने चाहिए कि जिसमें ये वो नबी रहमत साहब के फरमान लिखे। और फिर हम अपनी तकरीरों में इस बात को खुलकर बोलते हैं, ये हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान की जंगे आजादी में कुर्बानियां देने में अगर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद साहब, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और रानी झांसी, सत्य टोपे और लाला लाजपत राय ने कुर्बानियां दी, तो इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए बहादुर शाह जफर और अशफाकुल्लाह खान साहब ने भी फांसी के फंदे चुके थे। वो फांसी के तख्त पर लटक गए
तो जाके ये हिंदुस्तान आजाद हुआ और आज हम शान से तिरंगा झंडा फहराते हैं। यह हिंदुस्तान हम सब का। साथियों, ये हिंदुस्तान अगर अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है तो ये हिंदुस्तान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का भी उतना ही। जब वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, उनको एक शख्स चुनना था जिसको वो हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दे। वो चाहते आडवाणी साहब को बना सकते थे, वो चाहते तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को बना सकते थे, वो चाहते तो प्रमोद महाजन को बना सकते थे, वो जिसको चाहते वो बना सकते थे। लेकिन उन्होंने चाहा और चुना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को, जो हिंदुस्तान के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। अगर आज हिंदुस्तान की मिलिट्री ताकत से दुनिया डरती है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। इससे पीछे चले जाओ 1947 के दौर में, जब उस वक्त मुल्क का बंटवारा हो गया, दो मुल्कों में मुल्क तकसीम हो गया। उस वक्त अगर कश्मीर में और गिलगित बल्टिस्तान के उड़ी में या दूर दराज के एरिया में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह साहब ने अपना खून देकर मुल्क के लिए कुर्बानी दी, तो हमारे नजदीक नौशहरा, द सेम ईयर ऑफ नौशहरा, जहां से मैं MLA चुन के आ गया, जहां मेरा घर है, वो इसलिए बचा कि ब्रिगेडियर उस्मान साहब झंगड़ के उस बॉर्डर में लड़े और कुर्बान हो गए, तो जाके हम लोग बचे, वरना शायद उस एरिया को काट दिया जाता, नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट को, तो ये सारा एरिया भी आज हमारे साथ नहीं है। तो ये रजौरी और पुंछ के लोग जो देश भगत लोग हैं, जिनके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा है और मुल्क की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस रजौरी और पुंछ के लोगों को कहा जाता है। हमारी सरकार आने के बाद जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने एक नारा दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखो, सबका साथ बहुत अच्छा, सबका विकास बहुत अच्छा, सबका मिलजुल कर प्रयास, कोशिश बहुत अच्छा, लेकिन इसमें ये जो अल्फाज है, सबका विश्वास, एतमाद, ट्रस्ट, हमने आगे चलना है, लेकिन सबको एतमाद में लेकर, किसी को नाराज करके नहीं, किसी को पीछे छोड़ के नहीं, सब हमारे हैं, हम सबके हैं, जिसका जिक्र जनाब मोहतरम नजीर कुरैशी साहब ने किया। हम आपके हैं और आप हमारे। इसी का जिक्र मोदी साहब ने किया जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर 2014 में बने, तो उन्होंने कहा सबका विश्वास। और ये कोई छोटी बात नहीं थी
आज आप देखो, अगर किसानों के खाते में 6,000 आते हैं, वो हिंदू के खाते में भी आते हैं, मुसलमान के खाते में भी आते हैं। तो अगर कोई पहाड़ी कबीले से वाबस्ता है तो उसके भी खाते में आते हैं, और अगर कोई गुजर बकरवाल कबीले से है उसके खाते में भी आते हैं। कोरोना का तूफान आ गया, मोदी साहब ने इस कोरोना के खत्म के लिए फ्री वैक्सीन लगाई। वो पहाड़ी को भी लगी तो गुजर बकरवाल को भी लगी, डोगरे को भी लगी तो कश्मीर के अवाम को भी लगी, हिंदू को भी लगी तो मुसलमान को भी लगी, सिख को भी लगी, ईसाई को भी। फ्री वैक्सीनेशन। उस जमाने में सब लोग घरों में बंद हो गए। वो मोदी साहब थे जिन्होंने गरीब लोगों के घरों में फ्री राशन आज तक मिल रहा है। वो हिंदू के घर में भी आया तो मुसलमान के घर में भी आया, वो पहाड़ी के घर में भी आया और गुजर बकरवाल के भी घर में, हर एक घर में आया। गरीब लोगों के 1,000 पेंशन, कोई बेवा हो गई, कोई हाथ बाजू टूट गए, डिसेबल हो गया, या कोई ओल्ड एज बुजुर्ग हो गया, हजार पेंशन उसके खाते में। और फिर सबसे बड़ा काम मोदी साहब ने किया, जो गोल्डन कार्ड, हेल्थ कार्ड बनाए, 5-5 लाख, छोटी बात नहीं। एक परिवार, एक कार्ड के ऊपर एक इंसान 1 साल में 5 लाख रुपए तक अपना इलाज मोदी साहब के ई कार्ड से करा सकता। बिल्कुल, तो छोटी बात नहीं है। कितने लोग हैं, जम्मू के हॉस्पिटलों में जाके देखो, कोई हार्ट की सर्जरी करा रहा है, कोई स्टंट पड़ रहा है, कोई ऑपरेशन चल रहा है, और उसकी पेमेंट मोदी साहब के कार्ड से हो रही। इसी तरीके से बिजली, पानी, स्कूल, सड़क, हॉस्पिटल, और साथ साथ आप जम्मू से चलते हैं, ये जो हाईवे बन रहा है, ये मैं देख रहा था काम आज सुबह, ये रजौरी के पंजपीर तक पहुंचा। यहां टनल बनेंगे, 3-3 टनल, जम्मू जाने तक आपको 4-4 टनल। एक वक्त था कि गाड़ी पुंछ से चलती थी सुबह 12 टनल, 12 टनल। पुंछ में एक बार मैं आया, मुझे याद है, कोई 7:30 या 8:30 बजे जम्मू की गाड़ी निकलती थी। मैं 10 मिनट लेट हुआ, मेरा पूरा दिन वेस्ट, फुल डे। वो गाड़ी बस निकल गई। अब सुबह यहां से जाएंगे, शाम को वापस पुंछ। ये हाईवेज को जोड़ने का काम ये मोदी साहब कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहां लोग बड़ी तकरीरें करते थे, मुगल रोड होना चाहिए, लेकिन जब सरकारों में आए तो कभी मुगल रोड के लिए पैसा नहीं दिया। कांग्रेस की दिल्ली के अंदर हुकूमतें थी, लेकिन मुगल रोड का काम उस वक्त शुरू हुआ जब झानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन गए। और अब 12 महीने ये मुगल रोड इधर रजौरी, पुंछ, जम्मू से कश्मीर के साथ कनेक्ट रहे। इस मुगल रोड को नेशनल हाईवे का दर्जा देकर इसमें टनल की मंजूरी भी नितिन गडकरी साहब, मोदी साहब ने कर दी।
वरना ये हम तो पावर में ही नहीं थे, लेकिन वोट लेने के लिए ये लोगों को डराते थे बीजेपी आएगी मुगल रोडपन को। बीजेपी आई, इसका काम शुरू हुआ वाजपेयी साहब के टाइम में। बीजेपी दूसरी बार आए, नेशनल हाईवे का दर्जा देकर टनल यहां बने, इसके लिए फंड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और गडकरी साहब ने मंजूर। हमारा काम है गरीब मजदूर किसान लोगों की खिदमत करना। आज पंचायतों के पंच सरपंच यहां बैठे हैं, शाह साहब बैठे, आज बीडीसी और डीडीसी के लोग बैठे, वो जिस भी पार्टी के हैं, लोगों का हक है वोट डाल के जिताना, जमहूरी निजाम है, यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है। लेकिन और किसी ने यह सिलसिला नहीं लाया कि यहां डीडीसी और बीडीसी और पंचायतों को उनके हकूक दिए जाएं। ये अगर किया तो मोदी साहब ने, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मोदी साहब ने जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मतलब ये सब हमारे हैं, हमारे लिए कोई पराया नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भेदभाव नहीं। वो जब बोलते हैं 135 करोड़ लोगों की बात। मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए जो कुछ फैसले लिए, उनमें अहम तरीन फैसला था गुज्जर बकरवाल कौम के हमारे भाई बहनों, उनके बच्चों के मुस्तकबिल को मजबूत करें, उनको उनके हक दिए जाएं। इसके लिए मोदी साहब ने पहला कदम उठाया। पहला काम मोदी साहब ने कहा, जो बकरवाल, जो गुज्जर हमारा भाई बहन, नौजवान, बुजुर्ग दूर कहीं जंगल में टोक में रहता है, उसका घर नहीं है, छत नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गार्ड, रेंजर, फॉरेस्टर जाता है, उसका कुल्ला तोड़ देता है। मोदी साहब ने कहा यह काम गलत है, और गुज्जर बकरवाल परिवारों को जमीनों के मालिकाना हक ये मोदी साहब ने हमारे एसटी के भाइयों को दिया। दूसरा, आप लोगों को याद होगा जनाब मोहतरम, 2010 में उस वक्त के जो हुक्मरान थे, उन्होंने गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काला कानून लाया। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के बच्चों का मुस्तकबिल ज़बा किया, और वो काला कानून बिलखुसूसन गुज्जर बकरवाल लोगों को के लिए था, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन करना। हजारों गुज्जर बकरवाल नौजवान जो नौकरियां हासिल करते थे, पढ़े लिखे, उनकी नौकरियों को बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट का काला कानून 2010 में
जम्मू कश्मीर की असेंबली में लाया। और तीसरा, पूरे मुल्क में पॉलिटिकल रिजर्वेशन एसटी के लोगों को है। जम्मू कश्मीर में एसटी में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिक्की आते हैं, करगिल लेह के लोग आते हैं, शीना लोग आते हैं, गुरेज के। इन लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन, सियासी रिजर्वेशन नहीं दी गई। और जब मोदी सरकार आ गई तो मोदी साहब ने पहला काम यहां गुज्जर बकरवालों को जमीनों के मालकाना हक, जंगल के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिए। दूसरा, इंटर डिस्ट्रिक्ट नौकरियां जो बैन कर दी थी 2010 में हुकूमतों ने, वो काला कानून जो गुज्जर बकरवाल कौम के लोगों के खिलाफ था, उनके बच्चों को ज़बह किया गया, वो काला कानून मोदी साहब ने खत्म किया। और तीसरा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, पंच, सरपंच, डीडीसी, बीडीसी और यहां तक कि डीडीसी के डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन। आज हमारे पुंछ की एक बहन ताजीम अख्तर साहिबा अगर डीडीसी की चेयरमैन है, वो गुज्जर कम्युनिटी से आती है। आप मुझे बताएं, अगर मोदी साहब ने गुज्जर बकरवालों के लिए ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं लाया होता तो क्या ताजीम अख्तर साहिबा डिस्ट्रिक्ट की चेयरमैन बन सकती थी? बताएंगे। और हमारे आपके नजदीक जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर भी जनाब एडवोकेट नसीम लियाकत साहब, वो कोई हमारी सियासी जमात से नहीं है, लेकिन आज डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन इसलिए है कि मोदी साहब ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमारे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को दी और उनके हक उनको दिए। ये तीन बड़े तारीखी फैसले गुज्जर बकरवाल कौम के लिए मोदी साहब ने किए। चौथा बड़ा फैसला, चंद रोज पहले एक मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से शादी की है, उनको मेंबर पार्लियामेंट बना दिया गया हिंदुस्तान में, राज्यसभा में। कोई छोटा फैसला नहीं। इसलिए ये मोदी साहब का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है, किसी का हक कोई नहीं खाएगा, लेकिन हर एक को उसका हक मिलना चाहिए और हर एक को उसका हक मिलेगा। जब ये तारीखी फैसले हो रहे थे, तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम ने इसका वेलकम किया, किसी ने कोई नाराजगी नहीं जाहिर की। तो इसलिए अब वक्त आ गया है कि जो लोग अभी भी अपने हकों से महरूम हैं, अब उनको भी हक देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का मंशूर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक एक करके हमने यकदम सबका फैसले नहीं हो सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहले एक का भला,
दूसरे का भला, तीसरे का भला। और अब जो रह गए हैं, अगर उनको उनके हक नहीं दिए गए तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, फिर इसके आगे सवाल या निशान। और मोदी साहब वो शख्स है, वो किरदार है जिसने आज तक अपने किरदार के आगे कभी सवाल या निशान नहीं लगने दिया, नहीं रखा, और उसने सबका भला किया। इसलिए यहां बात चल रही थी हमारे पहाड़ी कबीले की। पहाड़ी कबीले को 15 अगस्त 2019 का दिन, जब भी पहाड़ी कबीले की हिस्ट्री लिखी जाएगी, 15 अगस्त 2019 का दिन यकीनन उसमें लिखा जाएगा कि पहली मर्तबा हिंदुस्तान के लाल किले से आजादी के जश्न आजादी के उस दिन मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मेरे पहाड़ी बहनों भाइयों, आपके हकों को, आपके हक को देना, आपका ख्याल रखना मेरा काम है, और मैं आपके साथ हुई नाइंसाफियां दूर करूंगा। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लाल किले से बोला। और फिर हमारे वजीर दाखिला जनाब अमित शाह साहब ने 24 अक्टूबर के दिन जम्मू में हुई रैली में जब 6 बार पहाड़ी कबीले का जिक्र किया और ये कहा, मेरे पहाड़ी कबीले के बहन भाइयों, आपके साथ हुई नाइंसाफियों को मैं दूर करूंगा। पूरी रैली जोश से, तालियों से गूंज उठी। और फिर उन्होंने ये भी कहा, बारिश का दिन था, भयंकर बारिश थी, कि मैं लंबी तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पहाड़ी कबीले के लोगों को दूर दूर अपने घरों में जाना। उनके इन अल्फाजों से ये जो जख्म पहाड़ी कबीले में थे, ऐसा लगा कि उन जख्मों पर किसी ने मरहम लगाई, ऐसा लगा। और इसलिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, ये सरकार सबकी, किसी को ये नहीं होना चाहिए कि किसी का हक मार के दूसरे को दिया जा रहा, ऐसा नहीं। जब नारा है सबका साथ, तो साथ गुजर बकरवाल का भी चाहिए, तो साथ पहाड़ी का भी चाहिए ना, साथ हमारे जम्मू के डोगरों का भी चाहिए, तो साथ कश्मीरियों का भी चाहिए ना। है तो सब अपने, कोई पराया नहीं। इसलिए कोई घबराने की, डरने की, फेसबुक पर कोई तनकीदें करने की, कोई जहर घोलने की जरूरत नहीं, और ना ही ऐसा होना चाहिए। हर चौथा हमारा परिवार, पहाड़ियों की लड़कियां गुजर घरों में हैं, गुजर परिवार की लड़कियां पहाड़ियों के घरों में। इसलिए जहर घोलकर सियासत नहीं होनी चाहिए, मिलजुल के। किसी ने कहा, गरीब हैं तो इसलिए कि तुम अमीर हो गए, एक बादशाह हुआ तो 100 फकीर हो गए। खता है सब समाज की, भले बुरे नसीब क्या।
लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, और बने हैं एक खाक से, दूर क्या गरीब, सब एक है। जब खून का रंग एक है, जब एक खाक से बने हैं, तो कोई दूरियां नहीं, आपस में प्यार मोहब्बत इज्जत एहतराम सबका बना रहना चाहिए। यही मेरी तमाम हजरात लोग मुझसे गुजारिश, और मैं इसी के लिए काम करता हूं। इंसानियत के नाते से हमको काम करना चाहिए। उस वक्त पूंछ के अंदर आजानी मोहम्मद शरीफ नोमानी साहब होते थे, उनके बेटे हैं असद चौहान साहब, कभी उनसे पूछिएगा, मैं उनके घर में रहता था। जब हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट, ये जो गुज्जर बकरवाल कौम के बच्चों के गले काटे गए थे, उनकी नौकरियां खाई गई थी, तो मैं वहां आता था। आजानी मोहम्मद शरीफ नोमानी साहब के घर में रहता था, बस में आता था, वो गाड़ियां नहीं थी, और यहां से हमने पूंछ से वो तारीख शुरू की थी। रजौरी में भी उस वक्त तमाम गुजर बकरवाल कम्युनिटी के बड़े लोगों को हमने बुलाया। हमने हमेशा हर एक को साथ चलाया है, आगे भी चलाएंगे, और मैं चाहता हूं ये प्यार, ये इखलाक, ये आपस में बना रहे और मजबूत हो। इसमें कोई दरार, कोई तलखी नहीं आनी चाहिए, कोई जहर घोल के सियासत नहीं होनी चाहिए। ऐसी में दोनों हाथ जोड़ के सबसे गुजारिश करता हूं। ठीक।